हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पाठशाला में। देखिए, आज हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखिए, मैटर इन सराउंडिंग ये आपका केमिस्ट्री क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है और काफ़ी आपके समझ में आएगा। अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत आ गई तो आज के बाद आपको इस चैप्टर में दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। चाहे आप किसी भी बुक उठा लीजिए, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं या स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज इस क्लासेस के अंदर। तो देखिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग, बिल्कुल सही बात है। हमारे चारों आसपास देख लीजिए, हर कुछ क्या है, मैटर है। कोई भी चीज़ जो भी हमें देख सकते हैं, या फिर वो है या फिर वो रखी हुई है या फिर उसका कोई मास है, कुछ भी चीज़ जो हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो क्या है, मैटर है। बट कुछ देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाम संख्याएं जैसे भावनाएं, ये मैटर नहीं होती हैं। बाकी सब इस यूनिवर्स में क्या है, मैटर है। कुछ भावनाएं, फीलिंग्स, ये मैटर नहीं होती हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है। आप एक बॉल को ले लीजिए, अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कोई क्या हो, मास हो, यानी अगर उसे हम वेट करें तो उसका कोई ना कोई मास आए, तो वो क्या मैटर है। जैसे वाटर हो गया, चेयर हो गई, आपकी एयर हो गई। एयर भी मैटर है, क्योंकि जब हम एयर को टायर्स के अंदर फिल करते हैं तो टायर्स क्या हो जाता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से टायर दबता नहीं है। तो हमें पता चलता है मैटर, एयर में क्या है, स्पेस है, एयर का कोई मास भी है, क्योंकि टायर का जो पहले वजन था उससे बढ़ गया है, यानी कि उसके अंदर हमने क्या डाला, एयर, तभी तो बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई मास है। तो मैटर की हम एक सीधी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई मास है, उसे हम मैटर कह सकते हैं। कोई भी चीज, आप खुद अपने आप में एक मैटर हो। कैमरा, वीडियो, ट्रिपॉड, स्टैंड, टेबल, वाटर बोतल, सब कुछ क्या मैटर है। आप खुद भी मैटर हो, क्योंकि आपका कोई मास है, आप स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो। अब देखिए, मैटर को क्लासिफाई करने के लिए दो साइंटिस्ट आए। मैटर को क्लासिफाई करने के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक एंशिएंट साइंटिस्ट और एक थे मॉडर्न साइंटिस्ट। एंशिएंट साइंटिस्ट ने कहा कि जो कोई भी मैटर, यानी कि पदार्थ, कोई भी मैटर या पदार्थ, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, कोई भी मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से बना होता है, एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड फायर। क्या क्या, एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर। कोई भी मैटर से ही कोई 5 बेसिक एलिमेंट से बना होता है, और इन 5 बेसिक एलिमेंट्स के ग्रुप को हम कहते हैं पंचतत्व का। ये दिया था आपका एंशिएंट साइंटिस्ट ने। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैटर का ऐसा कोई रूल नहीं बताया कि मैटर किससे बना होता है। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी से क्लासिफाई किया जा सकता है। उनके हिसाब से, जो मॉडर्न के साइंटिस्ट है, उनके हिसाब से मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर जो आपका है मैटर इन अवर सराउंडिंग, इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके नेक्स्ट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में जानेंगे, जो कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स। तो इसमें हम प्योर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपका बेसिक एक मैटर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर की विशेषताएं क्या होती हैं। यानी कोई भी पार्टिकल, जैसे बोर्ड है, वो एक जगह सेट है, आखिर कैसी विशेषताएं होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास, इन विशेषताओं के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है बहुत छोटा छोटा होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि जो मैटर का पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल को मैटर की कंसीडर किया जाए तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और जो पार्टिकल होते हैं किसी मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। और जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ पकड़ते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, ठीक है। देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट है जिससे आप एक कंक्लूजन लगा सकते हो कि हाँ, मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। सपोज एक पोटेशियम परमेंगनेट की आप एक बूंद लीजिए, एक ड्रॉप, और उसको बहुत ज़्यादा 1 लीटर से भी ज़्यादा पानी में डाल दीजिए। आप देखोगे कि पूरा वाटर है वो कलर हो गया है। कैसे पता चला,
क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे छोटे थे कि वो पूरे वाटर में स्प्रेड हो गए हैं। इससे पता चलता है कि पार्टिकल के मैटर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। दूसरी बात आती है पार्टिकल के मैटर के बीच में स्पेस होती है। ये चीज़ हमें कैसे पता चले? देखिए, आप 1 ग्लास वाटर लीजिए बीकर में, प्लस उसमें कुछ सॉल्ट या सैंड, सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाल दीजिए, और जैसे ही सॉल्ट और शुगर है वो डिसॉल्व हो जाएगी, आप देखोगे वाटर लेवल थी वो चेंज नहीं हुई है। इससे हमें यह पता चलता है कि मैटर के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। यानी कि शुगर के पार्टिकल या सैंड सॉल्ट के पार्टिकल थे, उन्होंने मैटर के बीच की स्पेस में एडजस्ट हो गए, जिसकी वजह से वाटर लेवल चेंज नहीं हुई। तीसरा कैरेक्टर है पार्टिकल और मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। इस चीज़ को आप कैसे पता लगा सकते हैं? तो देखिए, इस चीज़ का आप ऐसे पता लगा सकते हैं, आप एक धूपबत्ती लीजिए और उसे रूम के एक कॉर्नर में जला दीजिए। आप देखोगे कुछ देर बाद कि उसकी जो फ्रेगनेंस थी, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गई है, और मैं रूम के दूसरे कॉर्नर पर बैठा हुआ हूँ और मुझे वहाँ भी उस चीज़ की खुशबू आ रही है। इससे पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ भागते जा रहे हैं। कहाँ से? ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और देखिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में, वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में पाया जाता है। इसलिए हम सॉलिड को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्लोजर पाए जाते हैं, और जो स्पेस पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा गैसेस में पाई जाती है। इसलिए गैसेस मूव कर सकती हैं, फ्लूइड कर सकती हैं, बट सॉलिड आपके फ्लूइड नहीं कर सकते, इसीलिए। ठीक है। तो मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में होता है, और गैसेस मैक्सिमम स्पेस किस में होती है? गैसेस में होती है। अब ये टर्म जानने वाले हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या टर्म आ गए ना? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। चाहे वाटर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई गैसेस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे एयर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना ही क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है गैसेस में, देन लिक्विड, एंड सबसे मिनिमम पाया जाता है वो पाया जाता है आपका सॉलिड में। क्योंकि जो गैसेस में ज़्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होती है? ज़्यादा होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होती है? कम होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है सॉलिड्स के अंदर। और देखिए, जो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि जब हम पानी को, सेल को वाटर में घोलें तो हम टेम्परेचर गर्म पानी करते हैं उसका, तो जल्दी सॉल्ट घुल जाती है। सॉल्ट सही, शुगर सही, कुछ भी सही, जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ता है? आखिर टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिफ्यूजन का रेट क्यों बढ़ता है? क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, क्यों बढ़ता है? तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी सब्सटेंस का, तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल क्या करते हैं? टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाती है? स्पेस ज़्यादा हो जाती है, और वो जल्दी रैपिडली मूव कर, उनका मूवमेंट होता है फास्ट हो जाता है, और फास्ट मूवमेंट की वजह से, यानी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट फास्ट हो जाता है, और फास्ट मूवमेंट की वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन क्या हो जाता है? आपका फास्ट हो जाता है। अब डिफ्यूजन हमें दो कॉन्फिडेंस देता है मैटर के नेचर को बताने के लिए। पहला देता है कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, यानी और वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहा होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब सेम डिफ्यूजन की तरह एक और मूवमेंट है, एक और टर्म है हमारा ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? देखिए, सॉलिड पार्टिकल्स का एक जिगजैग मूवमेंट, यानी उल्टा सीधा मूवमेंट। कभी आपने डस्ट पार्टिकल्स को खिड़की से अंदर आते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा डस्ट पार्टिकल्स जिगजैग मूवमेंट करते होते हैं, कोई फिक्स मूवमेंट नहीं होता है। उसे ही हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन भी डिफ्यूजन मोशन की तरह ही सेम होता है।
ये भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, जो ब्रोनियन मोशन की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1827 में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। और सबसे पहले जो ब्रोनियन मोशन देखा गया था वो ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहले किसके अंदर, गैसेस के अंदर। ब्रोनियन मोशन भी हमें दो कॉन्क्लूजन देता है नेचर के मैटर को बताने के लिए, यानी कि मैटर का जो नेचर कैसा होता है। तो सेम डिफ्यूजन की तरह ही यह भी हमें दो क्या देता है, कॉन्क्लूजन देता है। ये पहला कॉन्क्लूजन देता था मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, यानी कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। सेकंड कॉन्क्लूजन देता है ये कि मैटर द पार्टिकल ऑफ मैटर इज कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल है मैटर्स के वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। इसी कॉन्क्लूजन के हिसाब से हमने मैटर के कैरेक्टर्स के बारे में जाना। अब ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैटर के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो कि कोई चैनल पे आपको नहीं बताएगा इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन। हर एक पॉइंट एक लाइन का होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको उसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बता दिया है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा था मैं, सॉलिड लिक्विड गैस, अब यहाँ से स्टार्ट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड देखिए, कोई भी शुगर, सैंड, शुगर पूरी शुगर नहीं, शुगर का एक पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, आयरन, बोर्ड, रॉक्स, मिनरल्स एंड आइस, ये सब क्या सॉलिड है। बोर्ड कुछ भी सही सॉलिड है, आप अच्छी तरह से जानते हैं चीज। तो लिक्विड क्या है आपका, वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब आपका लिक्विड है। गैसेस क्या है, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, ये सब क्या है आपकी गैसेस हैं। तो चलिए इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सॉलिड्स, पहली बात, सॉलिड्स है फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड्स की जो शेप होती है वो फिक्स होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। यानी कि अगर सॉलिड को हम किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो जितना बड़ा सॉलिड होगा वो उतनी ही जगह घेरेगा। ठीक है, सॉलिड्स है फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकंड प्रॉपर्टी आती है सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड मच, यानी कि सॉलिड का पार्टिकल्स आप एक बोर्ड के थोड़े पीस को ले लीजिए और उसे कॉम्प्रेस करिए, वो कॉम्प्रेस नहीं होगा। तो सॉलिड को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा वो बीच में से। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, यानी कि किसी भी कंटेनर में सॉलिड को डाला जाता है तो वो अपनी पूरे कंटेनर को फिल नहीं करता, उसमें थोड़ी बहुत स्पेस जरूर रह जाती है। सॉलिड्स कभी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सबसे पहली बात है कि सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, यानी कि सॉलिड जिस जगह है वो उसी जगह रहेगा, वो फ्लो नहीं करेगा जैसे लिक्विड और गैसेस करते हैं। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। कैसे पता चलता है, सॉलिड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, यानी कि जब उसकी डेंसिटी हाई है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और जब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा सॉलिड्स का, तो सॉलिड्स कैसे होंगे, हैवी होंगे। जितना सॉलिड्स हैवी होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड्स के बारे में जानेंगे। तो लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, यानी कि लिक्विड के पास वॉल्यूम तो फिक्स होता है। आप 1 लीटर मिल्क लीजिए, वॉल्यूम फिक्स है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं है। आप उसे लीटर में लाएंगे तो लीटर जैसी शेप लेगा, आप उसे किसी बाल्टी वगैरह में डाल देंगे तो बाल्टी जैसी शेप ले लेगा, आप उसे पैकेट में बंद कर देंगे पैकेट जैसी शेप ले लेगा। ठीक है, ये होती है लिक्विड की प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिक्विड की जानेंगे कि लिक्विड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड मच, यानी कि लिक्विड को कॉम्प्रेस किया जा सकता है लेकिन इतना कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता जितना कि हम सॉलिड गैसेस को कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा किया जा सकता है लेकिन गैसेस के बराबर नहीं किया जाता, यानी कि कितना कॉम्प्रेस है, इंटरमीडिएट है बिटवीन सॉलिड इनटू गैस। सॉलिड्स की क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, किसके, एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। लिक्विड की डेंसिटी बहुत लो होती है अगर हम उसे सॉलिड से कंपेयर करें। और देखिए जो होते हैं लिक्विड्स होते हैं आपके, वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस क्या होती हैं, सॉलिड देखिए क्या करते हैं, फ्लो होते हैं। सॉलिड्स फ्लो कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड को हम सरफेस पर डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड्स कैन फ्लो। अब जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के बारे में। तो गैसेस की ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैसेस को हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में CNG एग्जाम्पल है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होता है, उसे कॉम्प्रेस करके एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। और जिससे क्या होता है, तीसरी प्रॉपर्टीज के लिए आती है गैसेस
फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, और एक अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं। इनकी डेंसिटी कैसी होती है, गैसेस है लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है और ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब आपको दो टर्म्स के बारे में और बताने जा रहा हूँ, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लूइड। रिजिड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बेंड ना किया जा सके और वो इनफ्लेक्सिबल हो, यानी कि फ्लेक्स भी ना हो, उसे यूं और यूं मोड़ा ना जा सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिजिड, यानी सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। फ्लूइड ऐसे कोई सब्सटेंस जो कि आसानी से फ्लो कर सकें, आसानी से फ्लो कर सकें और अपने आप को फिल करने के लिए एक बेसल्स की आवश्यकता लें, इनकी बिना बेसल्स के उनको फिल नहीं किया जा सकता, उन्हें कहते हैं हम फ्लूइड, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आपके क्या हैं, फ्लूइड्स हैं। अब जानेंगे कुछ कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, जिससे हम ऐसा यूनिट ऑफ कॉमन यूनिट टेम्परेचर जानेंगे और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जानेंगे। देखिए जो कॉमन यूनिट हम यूज करते हैं वो क्या है, हमारी सेल्सियस है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या लेबोरेटरी में अपना ब्लड चेक कराने जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मली सेल्सियस में चेक करते हैं कि कितना सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस। जिसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, यानी सेल्सियस से जस्ट पीछे क्या लगाते हैं, डिग्री का साइन लगाते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो वहाँ पर भी हमारा सेल्सियस उसके लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। सेल्सियस स्कूल में जो सेल्सियस स्केल्स में जो पॉइंट होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, और जो वाटर एवापोरेट यानी बॉइलिंग होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी 100 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसके पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की ऐसा यूनिट का है, तो टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो आपकी केल्विन, ठीक है। ज़्यादातर जो ऐसा यूनिट का कार्य किया जाता है वो साइंटिस्ट लेबोरेटरी में करते हैं। क्यों करते हैं, इसका क्या एडवांटेज है, आखिर कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर को सेल्सियस यूनिट क्यों नहीं माना जाता, तो इसका ये कारण है क्योंकि इसके जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इसके पीछे कोई साइन नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है साइन से, बट इसके पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसे हम ऐसा यूनिट भी मानते हैं, केल्विन, ठीक है। केल्विन का भी जो अगर बात करें तो इसके भी बीच में 100 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये 273 से स्टार्ट होता है, 373 तक खत्म होता है, यानी कि बीच में कितने का 100 पॉइंट्स है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो इसका 373 के होगा, और फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 के, और 0 डिग्री सेल्सियस आपका बताता है 273 के। अगर हमें टेम्परेचर केल्विन स्केल का निकालना है, अगर हमें सेल्सियस का दे रखा है और हमें पूछा है कि केल्विन में बदलिए, तो हमें उसे केल्विन में कैसे बदल सकते हैं, हम टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल का दे रखा है उसमें 273 जोड़ देंगे तो हमारा टेम्परेचर सेल्सियस वाला केल्विन में चला जाएगा, और अगर उसमें से हम 273 घटा देंगे सेल्सियस में से तो वो हमारा किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस आपका 273 केल्विन के बराबर। चलिए कुछ सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सेल्सियस और टेम्परेचर स्केल, जो कि आपकी एनसीईआरटी और अन्य बुक्स में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। देखिए सबसे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करिए और इतने टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करिए, ठीक है। तो चलिए चेंज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। 25 डिग्री सेल्सियस हमारा दे रखा है, इसे हमें केल्विन में चेंज करना है, तो हमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, हमें सीधा सा क्वेश्चन है, अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो हम उसमें 273 जोड़ देंगे, यानी कि 25 में 273 जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 298 केल्विन। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आपको 300 के दे रखा है और सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसमें से 273 क्या करिए आप घटा दीजिए, 300 में से 273 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़े पॉइंट्स देते हैं आपको। तो अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और हमें केल्विन में जाना है तो वी हैव एट टू 273 के, ठीक है, हम उसमें 273 जोड़ देंगे, हमारा केल्विन में आंसर आ जाएगा। अगर केल्विन में दे रखा है और सेल्सियस में जाना है तो हम जो डिजिट दे रखी है उसमें से -273 कर देंगे, जिससे हमारा टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, ठीक है।
अब हम जानते हैं चेंज ऑफ स्टेट। सेकंड टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस, हमने 3 स्टेट के बारे में जाना। इन स्टेट्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए वाटर 3 स्टेट में एक्सिस्ट करता है। अगर इसे हम फ्रीज कर दें तो एक सॉलिड स्टेट बन जाता है, अगर इसे हम नॉर्मल रख दें तो ये लिक्विड में पाया जाता है, और इसे हम ज़्यादा बॉयल कर दें तो ये एवापोरेट यानी गैस बन जाता है। तो आखिर ये कैसे होता है, इस चीज़ को हम जानेंगे। तो देखिए जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड लिक्विड गैस, उसको हम कितने तरीकों से चेंज कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है उसे हम 3 तरीकों से चेंज, 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। बाई चेंज, या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज कर दो, इंक्रीज या डिक्रीज, या बाई चेंजिंग द प्रेशर, या इसको प्रेशर चेंज कर दो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज करके स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड आपका गैस बन जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो आपका जो गैस है वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड और ज़्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड क्या बन जाएगा, आपका सॉलिड बन जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सॉलिड टू लिक्विड चेंज जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग, और आप इसे फ्यूजन भी कह सकते हैं, FUSION, ठीक है। मेल्टिंग या फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड चेंज की जो प्रक्रिया है उसे मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। अगर हम आइस को टेम्परेचर बढ़ाए, आइस को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो क्या होगा, आइस पिघल के क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। इस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग या फ्यूजन। चलिए लिख लेते हैं डेफिनेशंस के। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग। देखिए एक फिक्स पॉइंट होता है, ऐसे नहीं कि आप बढ़ाते जा रहे हो वो लिक्विड बनता जा रहा है बनता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पॉइंट होता है, जैसे ही टेम्परेचर का कोई चीज़ सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, जैसे ही टेम्परेचर इतना पहुंचता है और वो क्या होने लगता है, वो बॉयल हो जाता है और हीट एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड जाने मेल्ट हो रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो द टेम्परेचर विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट, वो टेम्परेचर चाहे रूम टेम्परेचर हो चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, जिससे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही हम सॉलिड सब्सटेंस का क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। अब जानते हैं लिक्विड टू गैस चेंज, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम। तो सॉलिड से लिक्विड आ गए, अब लिक्विड से कहाँ जाएंगे, गैसेस में जाएंगे। लिक्विड से गैस को आपको कहते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। तो देखिए जब हम लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में ऊपर जाने लगता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ में इसके देखे भी हैं कि वाटर बॉयल होता है, धीरे धीरे पानी के फॉर्म में ऊपर जाने लगता है, इसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन या क्या कहते हैं, बॉइलिंग। तो अगर बॉइलिंग की बात करें, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, ठीक है, तो अगर हम ऐसी प्रक्रिया जिसकी वजह से जो वाटर है, लिक्विड वाटर है, उसको हीट करने से वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंज इनटू ए सॉलिड, लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज नोन एज इट्स वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। ये बॉइलिंग पॉइंट भी आपका फिक्स होता है, यानी कि इतने पॉइंट पे आपकी क्या होगी, बॉयल होगी। ये बॉइलिंग पॉइंट भी आपका फिक्स होता है। देखते हैं कैसे फिक्स होता है। देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री सेल्सियस था और बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, ऑटोमेटिक जो लिक्विड था वो गैसेस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट कर देगा, उसे ही हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सेम एज द सॉलिड्स, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब जब हम इसको माइनस की तरफ चलते हैं, यानी कि अभी तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था और टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो क्या होगा, चलिए डिक्रीज करते हैं। गैस को बदलते हैं हम किसमें, लिक्विड। गैस को लिक्विड में बदलेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे।